बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। जब एक बैक्टीरियम को हम सूटेबल लिक्विड मीडिया में इनोकुलेट करते हैं और फिर इंक्यूबेट करते हैं और उसके ग्रोथ पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं, तो फिर वो जो ग्राफ होता है वो एक सिग्मॉइड शेप का पैटर्न फॉलो करता है। तो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के 4 फेजेस होते हैं: लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और फेज ऑफ डिक्लाइन। लैग फेज में वो तैयारी कर रहा होता है डिवाइड करने के लिए, तो इसलिए उसमें मेटाबोलाइट्स और एंजाइम्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और एंड ऑफ लैग फेज में वो साइज़ उसका मैक्सिमम होता है। फिर लॉग फेज में वो डिवाइड करता है, तो इसलिए उसका साइज़ थोड़ा कंपेरेटिवली छोटा हो जाएगा और बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए भी वो मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव होता है उस टाइम पे लॉग फेज में। तो बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए भी बेस्ट टाइम होता है वो, और ग्राम स्टेनिंग के लिए भी वो बेस्ट टाइम होता है। क्यों? क्योंकि ग्राम स्टेनिंग में हमें प्रॉपर यूनिफॉर्म बैक्टीरिया दिखते हैं। फिर स्टेशनरी फेज में टोटल सेल काउंट और वाइबल सेल काउंट सेम होते हैं। क्यों? क्योंकि जितने बैक्टीरिया मर रहे हैं उतने ही बैक्टीरिया पैदा भी हो रहे हैं, वाइस वर्सा। तो फिर उसमें स्टेशनरी फेज में क्या होता है कि स्पोरुलेशन होता है और टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स एक्यूमुलेट होते हैं। फिर लास्ट में आता है फेज ऑफ डिक्लाइन। फेज ऑफ डिक्लाइन में टोटल काउंट तो उसके बराबर सेम हो रहते हैं, लेकिन वाइबल काउंट उसके कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लाइव बैक्टीरिया का कंसंट्रेशन कम हो रहा है और डेड बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हो रहा है, तो फिर टोटल काउंट तो उतना ही रहेगा लेकिन वाइबल काउंट कम हो जाएगा और इस फेज में इन्वोल्यूशन होता है।